क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निखिलम विधि से भाग दीजिए, यानी निखिलम मेथड से हमें डिवाइड करना है। तो इसके मैं कुछ वीडियोस एग्जाम्पल के फॉर्म में पहले भी बना चुका हूं, तो आप लोग वो भी देख लें, उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और इसमें भी मैं वापस समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हम 2 बार कर रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं, एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन है और अभी भी करके बताऊंगा क्योंकि थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लें। आइए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। निखिलम विधि से डिवाइड करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले हमें बेस यानी आधार का मालूम होना जरूरी है। तो इसके लिए आप इस तरीके का एक कॉलम बना लें और कॉलम बनाने के बाद इसको देखते हुए, कितना है 97, इसको देखते हुए तुम सबसे पहले बेस मानो। तो हम क्या मानेंगे, बेस 100। इस 100 को तुम यहाँ लिख लो और इस 97 को जिसका डिवाइड करना है उसको यहाँ लिख लो। यहाँ हमारे बेस में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो इसके एंड की 2 डिजिट हमारे यहाँ पर आएगी और बाकी बची हुई यहाँ पर आएगी। यानी अभी तक हमने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया। वापिस सुनना, जिसका डिवाइड करना है वो यहाँ पे और जिसका डिवाइड करना है उसको देखते हुए बेस माना, जो कि यहाँ लिखा। जितने बेस में जीरो होंगे उतनी ही डिजिट यहाँ पर आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं डेविएशन की। अब डेविएशन यानी विचलन क्या होगा, पहले ध्यान रखना, विचलन हमारे उतने ही डिजिट का होगा जितने हमारे बेस में जीरो होंगे। हमारे बेस में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो हमारा जो डेविएशन यानी जो विचलन होगा वो भी 2 डिजिट का होगा। तो कैसे करते हैं, 97 में मैं ऐसा क्या करूं कि 100 आ जाए। आप लोग बोलोगे 3 प्लस कर दो, मैं 3 प्लस तो कर दूंगा, लेकिन कितने डिजिट में होना चाहिए, 3, 2 डिजिट में, इसलिए मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 03। इतना करने के बाद आप लोगों को याद रखना है, पहला ऐसे का ऐसा ही लिख लेना है, फिर दूसरा मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। यानी पहला ऐसा ही, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई। जैसे कि पहले ऐसा ही, फिर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, लेकिन 3 नहीं लिखेंगे, 03 लिखेंगे और 03 भी पूरा यहाँ नहीं लिखेंगे, एक डिजिट के नीचे एक डिजिट पहुँचाएंगे, तो 03। फिर मैंने क्या बोला, पहले ऐसा ही, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐसा, फिर मल्टीप्लाई। तो अब ऐसा आएगा, यानी इसको ऐड करना है, 2 और 0 को ऐड करा तो 2, फिर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो मैं 6 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 06। और जब हम इस वाले कॉलम में आ जाए तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। जैसे कि 6 और 5 11 का 1 कैरी हुआ 4 1 5 और 3 8। ये हमारा क्वोशिएंट यानी भागफल होता है और ये हमारा शेषफल होता है। लेकिन याद रहे हमेशा कि कभी भी शेषफल हमारे डिविडेंड से यानी कभी भी रिमाइंडर हमारे डिविडेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम बाद में करते हैं, पहले आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वही बेस की बात करते हैं। बेस हमेशा इसको देखते हुए मानना है, कितना मानोगे, 100। फिर इस तरीके का एक कॉलम बनाना है और उस कॉलम में 100 को यहाँ लिख देना है और इस 88 को यहाँ लिख देना है। जितने जीरो हमारे बेस में होंगे उतने ही डिजिट एंड के इधर आएंगे और बाकी बचे हुए इधर आएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं डेविएशन की। डेविएशन किसको मानना है कि 88 में ऐसा क्या करूं कि 100 आ जाए, तो तुम बोलोगे 12 प्लस कर दो। हमारे बेस में 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट का डेविएशन आया है, यानी सही है। अब उसके बाद क्या था, पहला ऐसा का ऐसा ही, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐसा का ऐसा ही, फिर मल्टीप्लाई। देखो पहले ऐसा का ऐसा, फिर मल्टीप्लाई, 12 1 जा 12 इधर नहीं लिखूंगा, एक डिजिट के नीचे एक पहुंचाना है, फिर प्लस करेंगे, 1 में 0 ऐड करा तो 1, फिर मल्टीप्लाई। अब इधर आने के बाद हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें ऐड करना है। 3 और 2 5, 4 और 1 और 2 3 और ये 4 5। तो ये हो गया हमारा क्वोशिएंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। आइए अब इसको देखते हैं, थोड़ा यूनिक केस है जो। सबसे पहले हमें बेस लेना है। बेस कितना लोगे, इसको देखते हुए क्या आएगा, 10। तो उस 10 को हम यहाँ लिख लेंगे और जिसका डिवाइड करना है वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके एक जीरो है तो इसकी एंड की डिजिट एक इधर आएगी, 3 और 1 इधर आएगा। अब 8 में ऐसा क्या करूं कि 10 आ जाए, 2 ऐड कर दो, फिर वही वाली चीज, पहला ऐसा का ऐसा ही, फिर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, फिर ऐसा का ऐसा 7, फिर मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 और इसको सम करा तो 15। फिर मैंने कहा था कि कभी भी रिमाइंडर तुम्हारे डिविडेंड से ज्यादा नहीं आना चाहिए, जो कि इस केस में आ गया। जब भी ज्यादा आ जाए तुम्हें क्या करना है, 15 में 8 का डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, तो माइनस करने पे बचा 7। तो ये भी तुम्हारा क्वोशिएंट है और ये भी क्वोशिएंट है, यानी इसमें तो +1 कर देंगे
तो 38 हो जाएगा और इसमें -8 कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन तो हुआ 38 और रिमाइंडर हो गया हमारा 7। ये तीनों ही क्वेश्चन हमने निखिलम मेथड से कर लिए। थैंक यू। सूत्र प्रावर्ती विधि से भाग। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बाद मैंने डायरेक्ट 16, 17, 18, 19 इसलिए लिए हैं कि दोनों ही सिमिलर हैं, तो तुम्हें दोनों ही एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आइए सूत्र प्रावर्ती विधि से भाग कैसे करते हैं। सेम एज इट इज सूत्र निखिलम की तरह ही होगा, बस इसमें फर्क कितना होगा कि थोड़ा बहुत माइनस का सीन इसके अंदर क्रिएट होगा। तो सबसे पहले वही हम बेस मानेंगे और बेस हमेशा देखते हुए मानेंगे इसको। तो सबसे पहले वही निखिलम में जैसे हम कॉलम बनाते थे बना लिया। उसके बाद कितना 103 है तो 100, बेस कितना लिया 100 और 103 को हम यहाँ लिखेंगे। जितने हमारे बेस में 0 होंगे उतने ही एंड की डिजिट यहाँ आएगी और बाकी बची हुई यहाँ आएगी। जितने बेस में 0 होंगे उतने ही डिजिट का हमारा डेविएशन होना चाहिए। तो 103 में ऐसा क्या करूँ कि 100 आ जाए कि 3 माइनस कर दो, लेकिन 3 तो सिंगल डिजिट है इसलिए मुझे 0 पे भी क्या लगाना पड़ेगा माइनस। और वैदिक मैथ्स में हमेशा माइनस इस तरीके से लगाते हैं। फिर वही वाली सीन कि पहला ऐसा का ऐसा ही 1, फिर मल्टीप्लाई 0 फिर 3, 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1, फिर मल्टीप्लाई 0 3, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2। तो ये 21 103 से कम है तो ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हुआ। इसी तरीके से इसके अंदर बेस 100 लोगे 113 आया तो यहाँ क्या यहाँ लिख लोगे 100, यहाँ लिख लोगे 113। जितने बेस में 0 उतने एंड की डिजिट यहाँ पे और बीच के नंबर यहाँ। 113 में ऐसा क्या करूँ कि 100 आ जाए कि 13 माइनस कर दो तो ये 13 माइनस का पहला ऐसा का ऐसा ही, फिर 13 बन जा 13 तो ये 1 ये 13, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, फिर मल्टीप्लाई 13 2 जा 26, 8 में से 6 माइनस हुआ तो 2 और 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0 2, यानी ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बेस क्या लोगे 100, फिर वही कॉलम बनाया, यहाँ लिखोगे 100 और यहाँ लिखोगे 88। यहाँ बेस में 2 0 है तो इसके एंड के 2 डिजिट यहाँ पे और ये 1 और ये 4। पहला ऐसा, अब 88 में ऐसा क्या करूँ कि 100 आ जाए, 12 प्लस कर दो तो यहाँ प्लस का रहेगा और इन दोनों जगह माइनस का चल रहा था यहाँ प्लस रहेगा यानी 1, फिर 12 1 जा 12, 4 1 5, फिर 5 6 12 5 जा 60, फिर अब जोड़ लो 2 6 और 5 11। मैंने देखा कि रिमाइंडर हमारा डिविडेंड से बड़ा आ गया तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे 112 में 88 का डिवाइड करेंगे। तो 88 1 जा मतलब 88 1 जा 88 बचे कितना 4 24। तो अब देखो डिवाइड जाता नहीं है तो इस क्वेश्चन में 1 ऐड कर दो यानी 16 और इसमें से 88 माइनस कर दो यानी 24। तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया 16 और हमारा रिमाइंडर हो गया 24। आइए अब इसको देखते हैं। बेस हमारा कितना होगा 100 कॉलम बनाए, यहाँ पे लिखा 100 और इधर लिखा 123 और इधर 2 0 है तो इसके एंड की 2 डिजिट यहाँ पे और 1 4 8 यहाँ पे। 123 में ऐसा क्या करूँ कि 100 आ जाए तो तुम बोलोगे 23 माइनस कर दो और माइनस इस वैदिक मैथ्स में इस तरीके से होता है। तो पहला ऐसा कैसा ही, फिर मल्टीप्लाई 23, फिर इसमें से माइनस करो 4 में से 2 माइनस हुआ 2, फिर मल्टीप्लाई यानी 46, अब माइनस करो यानी 1, फिर मल्टीप्लाई यानी 23, अब 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 और 8 में से 8 माइनस हुआ तो 0, यानी ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। ये हमारे निखिलम मेथड से और प्रावर्ती मेथड से डिवाइड हो गया जो कि दोनों ही सेम है। बस प्रावर्ती में क्या होता है कभी कभी यहाँ माइनस आ जाता है।